हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग? गुड। कल का रिजल्ट आया इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का। कैसे रहे आप सबके नंबर्स? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो चुके थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग का सेकंड चैप्टर ये है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे की पॉइंट्स हैं। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इस टॉपिक को हमें चर्चा करनी है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। क्या? पोटेंशियल का डेफिनेशन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, कोई एक सिंगल चार्ज है जिसका अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इनफाइनाइट पे हमारा मान लिया कोई क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा है। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन जो होगा, और वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। कहाँ पे? इस पॉइंट पर इनफाइनाइट से कैरी करके किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। कहाँ पे? इस पॉइंट पर। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो ये भी क्या, स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आ रही बात? तो पोटेंशियल क्या होता है? टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल वर्क डन इज कंजर्व, या द टोटल वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा वर्क डन हो रहा है वही क्या है, पोटेंशियल हो जाता है उस पॉइंट पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होता है? ध्यान से देखिए, हमारे पास पोटेंशियल में चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट से हमने इसको कैरी करके कहाँ लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब जो भी हम प्रोसेस करेंगे ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट बी पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है ना, ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं वी से लोग भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिफरेंस है इसलिए हम डेल्टा लिख दिया इसको। ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। वी बी मतलब पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल क्या होता है, टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही क्या हो जाता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका आप स्नैपशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं। हाँ, तो बच्चा पार्टी, हम लोगों को क्या पढ़ना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, अच्छा, आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि पोटेंशियल वर्क क्यों आखिर करता है। ठीक है, पोटेंशियल आखिर क्यों वर्क कर रहे हैं, है ना? किसी भी बैटरी या किसी भी सेल के अंदर पोटेंशियल आखिर कैसे वर्क करता है। हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या बताया था कि चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करेगा ना, अपने आप करेगा नहीं, चार्ज अपने आप मूव नहीं करेगा, उसको बाहर से क्या देना होगा, प्रेशर देना होगा। क्यों? आप ध्यान से देखो, अगर तो हमने एक चार्ज लिया था
एक चार्ज लिया था Q, उसके बाहर की तरफ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अंदर हमने कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेकर के आया। अब पॉजिटिव यूनिट चार्ज इसके अंदर आ जाएगा क्या, नहीं, सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, खूब तेजी से रिपल करेंगे, और जिनके रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा, इनके रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करके इनको कहा नहीं तुम जाओ इसके पास, वो बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, ये सेम है भाई, मार के भगाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे नहीं तुम जाओ, ये बोलेगा नहीं जाएंगे, ये बोलेगा जाओ, तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इसको इसके अंदर भेजने के लिए। वो काम कौन करता है, बैटरी या सेल करती है। अब इसको हम यहाँ से हटा करके इनफाइनाइट से भेज के इसके अंदर भेज दिए। अब ये और डर रहा है बेचारा, यूनिट है ना, तो और डर रहा है, कह रहा है हम यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा। हमने पोटेंशियल और हाई किया, बैटरी और हाई लगाई, अब ये कह रहा नहीं आएंगे, तो ये बोल रहा नहीं जाओ तुम। और इसको यहाँ पर कोई लालच दिखाया गया, क्या, निगेटिव का, ठीक है, इसको यहाँ पर कोई निगेटिव का लालच दिखाया गया। ये पॉजिटिव का इस निगेटिव से मिलने की जो टेंडेंसी होती है ना, वही क्या होगी, पोटेंशियल। जितनी तेजी से ये इस निगेटिव से जाके मिलने की कोशिश करेगा ना, उतने हाई पोटेंशियल होगी। अगर आपकी पोटेंशियल हाई है तो ये चार्ज उतनी ही तेजी से इस निगेटिव से जाकर के मिलने की कोशिश करेगा। तो आप ऐसे याद करने के लिए आप समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव का जो मिलने की टेंडेंसी होती है, चार्ज की जो मिलने की टेंडेंसी होती है, वही क्या हो जाती है, पोटेंशियल हो जाती है, ठीक है। तो मिलने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, पोटेंशियल हो जाती है। हाँ, समझ में आ रही है बात। तो दो लोगों की मिलने की जो टेंडेंसी है ना, वही क्या होगी, पोटेंशियल हो गई। अगर दोनों में टेंडेंसी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे, टेंडेंसी कम है तो जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमने फिगर बना रखा है, ध्यान से देखिए फिगर में है क्या, यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमने एक चार्ज ले रखा है क्या, Q, ठीक है। इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। अब उसको हम कैरी करके पोटेंशियल के थ्रू एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आए D पर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसको हम यहाँ से कैरी करके कहाँ लेके आए, पॉइंट D पर। तो D पर लाने में अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया ना, क्योंकि ये रीजन पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो हमने फोर्स लगाया वो फोर्स क्या था, तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1, Q1 नहीं होकर के क्या है, Q, दूसरा Q क्या है, Q0 है, अपन ये डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। इसको हमने 1 नाम दे दिया। कोई दिक्कत इतने में नहीं। ये तो हमारे फोर्स का निकल के आया जब हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके कहाँ लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। अब अगला हम देखेंगे कि इसको हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक कैरी करके जब ले आए तो हम इसको छोटा सा डिस्प्लेस्ड करते हैं, बहुत बार बराबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करते हैं। डी से कहाँ लेके आएंगे, सी पर लेकर के आएंगे। अब जब सी पर लेकर के आए ना, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा कि कितना वर्क डन हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हमने डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज, छोटा सा वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट ds। समझ में आ रही है बात, F डॉट ds। तो ये क्या हो जाएगा, F ds cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या होगा भैया, ये फोर्स ध्यान से देखो, इस चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, रिपल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन ये हम ला किधर रहे हैं, इधर की तरफ। इसका मोशन किधर हो रहा है, इधर, फोर्स किधर, इधर। तो डायरेक्शन क्या, 180 डिग्री, थीटा क्या 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू F ds cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या, -1, क्या हो जाएगा, माइनस F ds। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं।
अब ध्यान से देखो भैया, ये हमारा कितना निकल के आया, छोटा सा वर्क डन निकल के आया, जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रखा है, dx कर रखा। हम निकालना चाहते हैं, इसको कैरी करके कहाँ लाना चाहते हैं, पॉइंट बी पर लाना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब हमें टोटल वर्क डन जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, नाउ द टोटल वर्क डन, नाउ द टोटल वर्क डन इज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, फिजिक्स में यही तो होता है, छोटा सा हमने काम कर लिया, उसके बाद में जब पूरा काम करना होता है हम उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, माइनस साइन हमने बाहर कर लिया, एफ डी एस। ठीक है, एफ डी एस डी एस। चूंकि यहाँ हमने x में क्वांटिटी ले रखी है तो इसको x ना करके आप s ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, s कर दो, छोटा सा डिस्प्लेस्ड करवाया, s कर दो। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से देखो, माइनस हो गया। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, r तक लेकर के जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आए, r तक लेकर के आए। ठीक है, टोटल वर्क डन हम निकाल रहे हैं, मतलब जहाँ से हमने शुरुआत कर रखी थी वहाँ से लेकर, और जहाँ तक एंडिंग पॉइंट है, जहाँ तक लाना है वहाँ तक की हमने लिमिट लगा रखी, इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन कैपिटल डब्ल्यू माइनस एफ। ठीक है, और ये डी एस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, डी एस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एफ की वैल्यू ही रख दें यहाँ डायरेक्ट, तो एफ की वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डी एस। आर नहीं बेटा, यहाँ एक्स होगा, यस है, यस। वेस्ट हो रहा है, एस स्क्वायर। ठीक है, और ये एस हो जाएगा, समझ में आई बात, एस स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू के कांस्टेंट माइनस के क्यू क्यू नॉट कांस्टेंट, क्यू क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर कर लिया, बचेगा क्या, S को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, S की पावर माइनस 2 ds। कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, इसका क्या हो जाएगा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, s की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1। कोई दिक्कत, और लिमिट हम लगाना भूल गए। ठीक है, तो लिमिट आप लगाते रहिएगा, कॉमन चीज़ें होती हैं ये, वरना भूल जाएंगे आप, इन्फिनेटिव टू r। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1, तो इसको माइनस 1 कर दो बाहर, और ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, s की पावर माइनस 1 1 अपान s हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव टू r। समझ में आया बात कि नहीं, ये s की पावर माइनस 1 हो गया था तो उसको हमने नीचे कर लिया, 1 अपान s हो गया। अब ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपान कुछ नहीं अब अपर लिमिट 1 अपान r माइनस लोअर लिमिट 1 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, मैथ में पढ़े होगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं माइनस करके, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट 1 अपान r, क्योंकि 1 अपान इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपान r। समझ में आई बात। आप पोटेंशियल जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W की वैल्यू क्या आई, के क्यू क्यू नॉट अपान R अपान क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आई बात। W की वैल्यू हमने रख दी, फिर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, के क्यू अपान R। ये हमारा पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R। ठीक है, यही हमारा पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। अब ध्यान से देखो, सारे फार्मूले लगभग सिमिलर लग रहे हैं आपको। जो हमने फोर्स का फार्मूला निकाला था वो क्या था, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल के आया था वो क्या आया था, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। पोटेंशियल का जो फार्मूला निकल के आया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, अब इसका आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं डायपोल की वजह से पोटेंशियल। ठीक है,
हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा कि कोई सिंगल चार्ज है जिसकी वजह से हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल चार्ज ना होकर के क्या है, डबल चार्ज मतलब डाइपोल है। डाइपोल की वजह से क्या निकालना हमें, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से हमने एक डाइपोल स्ट्रक्चर लिया। डाइपोल के लिए कंडीशन क्या होता था, टू पॉइंट चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो एक माइनस क्यू साइन, एक प्लस क्यू साइन, ये दोनों चार्ज का मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, डाइपोल स्ट्रक्चर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या, 2a था। इसके किसी भी पॉइंट पर मैंने कोई फिक्स पॉइंट नहीं लिया कि उसके एक्सेस पर हो या इक्वेटोरियल पे हो, कहाँ हो, कोई फिक्स नहीं लिया। ठीक, हम एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, फिर जहाँ जहाँ हमें कंडीशन लेना होगा एक्सेस पे, इक्वेटोरियल पे, उस हिसाब से हम थीटा की वैल्यू वेरी कर देंगे और चेंज करते जाएंगे और हमें वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल सा पॉइंट ले लिया, कहाँ, P। ठीक है, जिसका B पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो R2 है। ठीक है, और A पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 है। ठीक है, हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग लिया, P मान लिया बहुत दूर है, थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। तो जब बहुत थोड़ी दूरी पर है तो यहाँ से हमने इस सामने वाली लाइन पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, इस पर हमने ये क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, M। ठीक है, अब जब हमने इस लाइन से इस सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, R2। ठीक है, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, R2। अब आप खुद बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2। हालांकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, जब ये डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी होगी, क्योंकि फिगर में हमें शो ऑफ करना है इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा दिखाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात, इसकी हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। ठीक, समझ में आया। अब आप बताओ इस पॉइंट P पर जहाँ हमने क्या रखा है, यूनिट चार्ज रखा है, यूनिट चार्ज क्या Q0 रखा है, इस पर हमें नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो पोटेंशियल एक तो माइनस चार्ज की वजह से मिलेगा, एक प्लस चार्ज की वजह से मिलेगा। तो नेट पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नेगेटिव Q या V पॉजिटिव Q, पहले लिख लो, V पॉजिटिव Q प्लस V नेगेटिव Q। ठीक है, V पॉजिटिव Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा और V नेगेटिव Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फार्मूला क्या, K Q अपान R है ना, K Q अपान R। तो R यहाँ से क्या है, R2 है, K Q अपान R2 माइनस, चूंकि ये निगेटिव की वजह से क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, K Q अपान R1। इसका डिस्टेंस क्या है, R1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K Q कॉमन है, बाहर कर लिया, 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q R1 माइनस R2 अपान R1 R2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, हमें R1 माइनस R2 नहीं पता है, R1 माइनस R2 हमें नहीं पता है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया स्टार। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल AMB में, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमें ये क्या है, बेस है, ये एंगल है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर। तो बेस और हाइपोटेनस गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, तो क्या लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस मतलब AM अपान AB। AM की वैल्यू क्या, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 अपान 2A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2A cos थीटा। इसी को हमने स्टार में पुट कर दिया, पुटिंग दिस इन स्टार, पुटिंग दिस इन स्टार। ठीक है, इसको हमने स्टार में पुट कर रखा, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K Q, R1 माइनस R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2A cos थीटा, 2A cos थीटा अपान R1 R2। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब मान लिया हमने लेट कर लिया कि R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 है, दोनों आपस में इक्वल हैं और इनकी वैल्यू क्या है, R है, मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। R1 इज इक्वल टू R2 और ये इसके इक्वल है R के, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K
के क्यू 2a cos थीटा अपान आर स्क्वायर, क्योंकि आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब k इंटू 2a आप जानते हो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, k p cos थीटा अपान आर स्क्वायर। यही हमारा हो गया पोटेंशियल का जनरल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो एट एक्सिस, इसके लिए कंडीशन ले लिया हमने। कंडीशन फर्स्ट क्या, एट एक्सिस, जब हमारा ये पॉइंट इधर उधर कहीं ना हो करके इसके एक्सिस पर हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अगर शिफ्ट हो जाएगा एक्सिस पर, तो थीटा कितना, 0 डिग्री। एट एक्सिस थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 डिग्री। ठीक है, एक्सिस पर जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के पी कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 अपान आर स्क्वायर। तो इसके एक्सिस पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, के पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन दूसरा देख लो। सेकेंड कंडीशन हमने ले लिया, ये पॉइंट कहाँ है, इसके इक्वेटोरियल पे है। ठीक है, एट इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है ना, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या, 0, और 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, इसके इक्वेटोरियल पर 0 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आज हमने क्या देखा कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाने में जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाता है। अब हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन, टोटल वर्क डन होता है, वो दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। समझ में आ रही है बात। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हम जो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है उसके हम अपोजिट करते हैं। चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उनको ला करके क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसलिए हम बैटरी और सेल वगैरह अपने सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने और उसके बाद क्या देखा कि सिंगल पॉइंट है, उसके वजह से पोटेंशियल क्या होता है वो हमने फाइंड आउट कर रखा, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रखा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास कोई एक डाइपोल है, डाइपोल की वजह से उसके नॉर्मल इक्वेशन, पोटेंशियल की इक्वेशन की हमने फाइंड आउट कर रखी। उसके बाद में हमने दो कंडीशन बनाए कि अगर हमारा पॉइंट कहाँ पे है, उसके एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो थीटा 0 डिग्री, वहाँ पे हमें पोटेंशियल मिला पी अपान आर स्क्वायर। और अगर जो हमारा पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पर होता है तो थीटा 90 होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आएगा। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, जो भी क्लियर ना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके जितने भी प्रॉब्लम है उनको दूर किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।